नमस्कार दोस्तों, नोइंग हिंदुइज्म में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भागवत कथा तृतीय स्कंद अध्याय तृतीय और चतुर्थ। इन दोनों अध्याय में भगवान के अन्य लीला चरित्रों का वर्णन है। पिछले प्रसंग में हमने सुना था कि उद्धव जी से मिलने पर विदुर जी ने जब श्री कृष्ण के संबंध में बताने को कहा था तो उद्धव जी ने श्री कृष्ण की कीर्ति के बारे में बहुत कुछ बताया था। आगे उद्धव जी फिर कहते हैं, श्री कृष्ण ने अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को सुख पहुंचाने के लिए बलदेव के साथ मथुरा गए। उन्होंने कंस का वध किया। सांदीपनी मुनि को दक्षिणा स्वरूप उनके मरे पुत्र को यमपुरी से लाकर दिया। कृष्ण जी ने नित्य संगनी रुक्मणी का हरण कर गंधर्व विधि से विवाह किया। श्री कृष्ण ने जब सत्या से विवाह किया तब मूर्ख राजाओं ने शस्त्र उठाकर राजकुमारी को छीनना चाहा, पर श्री कृष्ण के शस्त्रों से वो सब मारे गए। भगवान अपनी प्राण प्रिया सत्यभामा के लिए स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ लाए। पृथ्वी ने जब अपने पुत्र भौमासुर को भगवान के हाथों मरा देखा और प्रार्थना की, तब भगवान ने भौमासुर के पुत्र भगदत्त को उसका बचा हुआ राज देकर उसके अंतःपुर में प्रवेश किया और वहां भौमासुर द्वारा हर कर लाई गई बहुत सी राजकन्या थीं। तब भगवान ने योग माया से उन राजकुमारियों के अनुरूप उतने ही रूप धारण कर उन सब का अलग अलग महलों में एक ही मुहूर्त में विधिवत पाणी ग्रहण किया। अपनी लीला का विस्तार करते हुए उन्होंने प्रत्येक से अपने गुणों के समान 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। आगे उन्होंने कुरुक्षेत्र में धृतराष्ट्र के पक्ष में आए राजाओं का भी संहार किया। युधिष्ठिर को पैतृक राजगद्दी पर बैठाया और धर्मराज से 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए और सभी सगे संबंधियों को सत्पुरुषों का मार्ग दिखाकर आनंदित किया। भगवान कृष्ण ने उत्तरा के उदर में अभिमन्यु के पुरु वंश के बीज को अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से नष्ट होने से बचाया। श्री कृष्ण ने अपनी मधुर मुस्कान, सुधामयी वाणी, निर्मल चरित्र और समस्त शोभा से लोक परलोक और विशेषता यादवों को आनंदित किया। एक बार यदुवंशी और भोजवंशी बालकों ने खेल खेल में कुछ मुनीश्वरों को चिढ़ा दिया। तब ऋषियों ने यादव कुल का नाश होने का श्राप दे दिया। उद्धव जी ने विदुर जी को बताया कि शरणागतों का दुख दूर करने वाले श्री कृष्ण ने अपने कुल का संहार करने की इच्छा होने पर मुझे पहले ही बद्रिका आश्रम जाने को कह दिया था, परंतु मैं उनके चरणों का वियोग न सह पाने के कारण उनके पीछे पीछे प्रभास क्षेत्र पहुंच गया था। वहां मैंने प्रभु श्याम सुंदर को सरस्वती तट पर अकेले बैठा देखा। उद्धव जी ने बताया कि उसी समय वहां परम भागवत सिद्ध मैत्रेय जी विचरते हुए वहां पहुंच गए और मैत्रेय जी के सामने ही श्री कृष्ण ने मुझसे कहा कि उद्धव, तुम पूर्व जन्म में वसु थे और मुझे पाने की आराधना की थी। कृष्ण जी ने मुझसे कहा कि उद्धव, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। क्योंकि तुमने मेरा अनुग्रह कर लिया है, अब मैं इस लोक को छोड़कर अपने धाम वापस जाना चाहता हूं। इसीलिए भागवत नामक ज्ञान का उपदेश मैं तुम्हें देता हूं। उद्धव जी ने कहा कि मुझे बस अपने चरण कमलों की सेवा दे दीजिए। यदि वह ज्ञान जो आपने ब्रह्मा जी को बताया था मेरे समझने योग्य है तो मुझे भी सुझाइए, समझाइए, सुनाइए, जिससे मैं इस संसार के दुख को सुगमता से पार कर जाऊं। श्री शुकदेव जी द्वारा विदुर और उद्धव के बीच का संवाद को सुनकर राजा परीक्षित जी बोले कि जब सब भोजवंशी नष्ट हो गए, यहां तक कि त्रिलोकी नाथ को भी अपना रूप छोड़कर जाना पड़ा, तो फिर उन सब के मुखिया उद्धव जी कैसे बच गए? तब शुकदेव जी बोले, श्री हरि ने ब्राह्मणों को शाप के बहाने अपने कुल का संहार कर अपने श्री विग्रह को त्यागते समय विचार किया था कि मेरे इस लोक को छोड़ने के बाद उद्धव जी मेरे ज्ञान को ग्रहण करने के सच्चे अधिकारी हैं और वह मुझसे अणु मात्र भी कम नहीं है। अतः लोगों को ज्ञान की शिक्षा देते हुए वह यहीं रहेंगे। सो दोस्तों, इस तरह हमारा तृतीय स्कंद का अध्याय तृतीय और चतुर्थ खत्म होता है। आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भागवत पुराण जी को सुन रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहें। कहते हैं भागवत कथा को सुनने वाले पर स्वयं श्री हरि विष्णु की कृपा रहती है, इसीलिए उसके जीवन की सभी समस्याओं का निवारण होता है।
जगत के पालनहार की कृपा दृष्टि मिलने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में प्रगति, खुशहाली और समृद्धि आती है। तो दोस्तों, इसके साथ नमस्कार। नोइंग हिंदुइज्म की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।